नमस्कार, मैं संतोष चौहान। गीतमाला संतोष में आपका स्वागत है। जो भी लोग ढोलक सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे एक हाथ सीख लिया तो दूसरा बजाना नहीं आता। और सीखने का सही तरीका वही होता है कि दोनों हाथ हमारे एक साथ चलें। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ये जो ढोलक है बहुत ही सिंपल है और जैसा मैंने टाइटल में लिखा है कि एक दिन में ढोलक बजाना सीखें, तो सच में आप एक दिन में ढोलक बजाना सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल है और दोनों हाथ हम एक साथ चलाएंगे। और इसी ढोलक पर जो मैं आपको सिखाऊंगी, इसी ढोलक पर मैं भजन भी आपको गा के बताऊंगी कि इस ढोलक पे सभी तरह के भजन आराम से चल जाएंगे और इसको बजाना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैं आपको बजाकर बताती हूँ कि मैं आपको सिखा क्या रही हूँ। तो हम सीखेंगे, गिनती के हिसाब से सीखेंगे। तो ढोलक में ये तो सभी जानते हैं। देखिए, एक जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट होता है ये ढोलक का, और एक होता है ये छोटा पार्ट। बस आप सिंपल तरीके से यही सीखिए कि एक पार्ट हमारा छोटा है और एक पार्ट है हमारा बड़ा। तो हमने ढोलक को ऐसे रखना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी का लेफ्ट हैंड चलता है तो लेफ्ट हैंड से भी बजा सकते हैं। अब मेरा राइट हैंड चलता है, ज्यादातर राइट हैंड ही चलता है छोटे वाले पार्ट पर जिसका लेफ्ट हैंड चलता है तो लेफ्ट हैंड से भी बजा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या बजाएंगे, देखिए हमने ये बजाना है, गिनती के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ आपको। एक, देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इसी के साथ हमने सेम यही बजाना है, इस हाथ को भी देखना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये वाला हाथ है, ये वाला जो हाथ है 1 2 3, ठीक है। और ये कैसे बजेगा, 1 2 थोड़ा नीचे, फिर 3 ऐसे बजाना है। 3 जब हमारा यहाँ पर आता है, हम 1 2 ऐसे बजाते हैं, फिर 3 हमारा आता है यहाँ पर। इसी तरह इस हाथ से भी 1 2 और 3 थोड़ा ऊपर। तो इसकी धुन कैसे निकलेगी, 1 2 3, 1 2 3। तो हमने कैसे बजाना है, 1 2 3, 1 2 3। 3 हम इस हाथ से थोड़ा सा ऊपर इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि जब हम ये बजाते हैं 1 2 3 तो हमारा थोड़ा सा गैप होता है। ये 2 जो बजाते हैं 1 2, फिर 3 यहाँ आता है तो हमारा थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो वही सिचुएशन हमने इस हाथ में भी रखनी है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। तो ये ऐसे बजेगा, देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कोई आपको इस तरह से फिंगर नहीं चलानी है, केवल थपकी मारनी है इस तरह से। जैसे ये देखिए, 1 2 3, जैसे ये वाला हाथ है ये आगे जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दोनों हाथ हमारे देखिए एक साथ चल रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और ये सिंपल सी ढोलक में सभी तरह के भजन आराम से आप गीत भजन सब कुछ गा सकते हैं। मैं आपको गा के भी बताऊंगी इसी तान पर। और इसका नेक्स्ट लेवल है, वो थोड़ा सा उंगली को थोड़ा सा इसको घुमाना है, तो वो भी मैं आपके बताऊंगी। पर पहले आप थोड़ा सिंपल सीख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि एक हाथ के आपने थपकी सीख ली, फिर आपने ये हाथ का सीख लिया, आप दोनों हाथ को मिलाएं कैसे। तो सबसे पहले आप हाथों को मिलाकर सीखना, मतलब सीखिए, दोनों हाथों को मिलाकर बजाइए, तो इससे आपको ढोलक बहुत जल्दी आएगी। ये ढोलक भी मैंने केवल एक दिन में सीखी है। जैसे तो देखिए ऐसे बजेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3, 1 2 3। दोनों हाथ हमारे एक साथ चल रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए इस पे मैं एक भजन सुनाती हूँ। हाँ, राधा श्याम चकोरी संग में खेल रहे हैं, होली संग में खेल रहे हैं, होली। राधा श्याम चकोरी संग
सिखाऊंगी नेक्स्ट उसमें वीडियो में, तो आप पहले सिंपल बजाइए ये 1 2 3 1 2 3। और एक चीज और देखिए, जब हम ढोलक सीखते हैं ना तो मैंने एक चीज नोट की है कि हमें हाथ तो बजाना बता दिया सबने, पर हमें जो इसकी धुन निकलती है ना, जो आवाज निकलती है, उसको हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो बजा रहे हैं तो उसकी धुन क्या निकल रही है। अगर उसकी जो आवाज है वो अपने माइंड में आप रखते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप देखते हैं क्या वही जो आवाज है जो हमने जिनसे सीखी है उनकी निकल रही थी, तो वही आवाज क्या हमारे बजाने पर निकल रही है। क्योंकि जैसे मैंने 1 2 3, अब हमें प्रैक्टिस है, हमने ये बजाया 1 2 3, तो कईयों का हाथ ऐसे भी पड़ सकता है 1 2 3, तो वो फर्क आ गया ना, उसमें आवाज में फर्क आ गया ना। तो आपको इसमें जब भी आप ढोलक सीखो तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको आवाज का ध्यान रखना है कि उसमें से आवाज कैसी निकल रही है। अगर आपने आवाज पकड़ ली ना तो बहुत जल्दी आप ढोलक सीख जाओगे। जैसे देखिए इसकी आवाज क्या आ रही है, आप आवाज सुनने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें आवाज क्या आ रही है और उस आवाज को आप ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड जो लेवल है वो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड लेवल भी बता देती हूँ कैसे ऐसे है वो। बस थोड़ा सा उंगली को हमने घुमाना होगा इसमें दूसरे वाले स्टेप में, पर पहले आप सिंपल सीखिए, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे कि उंगली को कैसे घुमाना है। अब इसी देखिए इसी धुन में जो मैंने आपको अभी बताई है उसमें मैं एक भजन आपको और बताती हूँ। बहुत सारे मतलब सभी तरह के भजन आप गा सकते हो इसमें। एक भजन है जैसे पकड़ लो हाथ बनवारी, तो वो भी इसी पे चल जाएगा आराम से, मतलब बहुत सारे भजन चल जाएंगे इसमें। देखिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। देखिए इसमें चल गया नहीं, मतलब बहुत सारे भजन हैं। मैं गाना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे भजन इसमें आपके चल जाएंगे आराम से, और है भी बहुत इजी। दोनों हाथ हम एक साथ चला रहे हैं, अलग अलग हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आप इसको सीखिए, और कहीं कोई मुझे मतलब कहीं कुछ बताने में अगर कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो दूसरी वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही डालूंगी, जो मैंने ऐसे बताया है आपको। बीच में जो हम थपकी लगाते हैं ना वो भी मैं बताऊंगी कैसे। जैसे हम भजन गाते गाते बीच में थपकी लगाते तो उससे थोड़ा सा और अच्छा लगता है, आनंद आता है उससे। जैसे ये है राधा रानी रंगीली सरकार, कन्हैया को पछ लगुआ। राधा रानी रंगीली सरकार, कन्हैया को पछ लगुआ। राधा मेरी गोरी कन्हैया है कारो, राधा मेरी गोरी कन्हैया है कारो, कन्हैया कारो कारो। राधा मेरी गोरी कन्हैया है कारो, सावन भादों की रहने अंधियारे, कन्हैया को पछ लगुआ। तो बीच बीच में जो हम थपकी देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी कमेंट हो, जो दिक्कत आ रही हो आपको सीखने में तो मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं उसका बताऊंगी आपको। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए हम जब लगातार बजाते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे हमने सॉरी
जब हम लगातार, जैसे हम ढोलक सीख रहे हैं और लगातार हम बजाते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारी जो आवाज है और जो सही टाइमिंग है हमारी, तभी उसमें बैठती है। तो थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। पर हाँ, अगर आप एक दिन में थोड़ी थोड़ी गैप पे, आप जैसे आपने 15 मिनट बजा लिया, फिर अपना कोई काम करने लगे, फिर 15 मिनट बजाए। जहां ढोलक पता है कैसे आती है, पहले बचपन में हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते थे और देखते थे कि बचपन में जब ढोलक बजाई जाती है ना, तो जिसको शौक होता है ना, वो किचन में खड़ा तो किचन की स्लैब पे ही बजाने लग गया, कोई डब्बा लेके कोई बैठा हुआ है कुछ खड़ा, डब्बे पे ही बजाने लग गया। तो इस तरह से ढोलक आती है। जरूरी नहीं है कि आपको ढोलक लेके बैठना है तभी आपको मतलब प्रैक्टिस होगी। कुछ भी चीज मिलती है, कहीं भी अपनी उंगलियां, सोफे पे आप बैठे, सोफे पे उंगलियां चलाने लग जाइए, सोफे पे बजाइए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी, जैसे मान लीजिए आप कोई सीरियल देख रहे हैं और सोफे पे बैठे, तो आप थोड़ा थोड़ा बजा के देखिए कि भाई मैंने सीखा है। तो इस तरह से आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अगला वाला स्टेप में आपको जरूर सिखाऊंगी। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।